दोस्तों, आपने ढाबे तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी उदयपुर का ढाबालोजी देखा है? नहीं, ये सिर्फ एक ढाबा नहीं बल्कि 70s 80s के लम्हों का खजाना है, जहां आपको 80s का फील, ट्रेडिशनल देसी खाना, गली की अचार पापड़ की शॉप, बर्फ के गोले की चुस्की, गुड़ वाली चाय, राजस्थान का फेमस जगरे पे बना दाल बाटी चूरमा, चूल्हे की रोटी, सिलबट्टे की चटनी, तड़के वाली देसी छाछ, राजस्थानी कड़ी चावल स्पेशल, बच्चों के लिए खेल कूद, बड़ों के लिए विंटेज कार एंड पूल और आप सबकी जिंदगी से जुड़े सवालों के लिए पंडित जी। और तो और इस खूबसूरत और स्वादिष्ट ढाबे के साथ साथ एक पुराने मोहल्ले की थीम पर बना होटल भी, और ये सब कुछ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं एक ही छत के नीचे। तो देर किस बात की है, चलिए आज आपको ढाबालोजी की सैर करवाते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और आज मैं फिर एक बार आपको बिल्कुल नई जगह पर लेकर आया हूँ। और आज मैं हूँ उदयपुर में ही, और उदयपुर में ये एक ऐसी जगह है जो बहुत यूनिक है। इसका नाम है ढाबालोजी। और ये सिर्फ एक ढाबा नहीं है, ये बहुत कुछ है। और बहुत कुछ क्या है, अंदर चलते हैं, बात करते हैं और आपको सुनवाते हैं। आइए। नमस्ते जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। क्या है सर ढाबालोजी? ढाबालोजी एक रेस्टोरेंट नहीं है। यहाँ पे आप खरीद भी सकते हो, यहाँ पे आप बैठ भी सकते हो, पंडित जी भी हैं। अगर आपके पास क्यूरियोसिटी है तो हमारे पास उनका आंसर भी है। क्या बात तो ढाबालोजी एक रेस्टोरेंट नहीं है, एक एक्सपीरियंस है जो हम सब लोगों को बताना चाहते हैं। फुल ट्रेडिशनल फूड भी है, फास्ट फूड भी है, गार्डन भी है, पूल भी है, बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह भी है, हमारे पास खेत भी है। अच्छा। जहाँ पे हम ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते भी हैं, जहाँ हम मक्की लगाते हैं, उसी मक्की के आटे से हम यहाँ गेस्टों को रोटियां भी खिलाते हैं। बहुत बढ़िया। और पीछे क्या है सर? ये दुकान है सर। यहाँ पे आपको तरह तरह के अचार मिल जाएंगे, केरे का, नींबू का। यहाँ पे आपको आंवले, मक्की के पापड़, ये जीरा पापड़, ये वैरायटी ऑफ पापड्स भी है। यहाँ हम दाल पीस के सेल भी करते हैं। अच्छा, तो ये एक इनसाइड शॉप है जहाँ आप घर की तरह चीजें बनी हुई बेचते हैं, बिल्कुल देसी। हाँ। और यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर ना आपको अचार दिख जाएंगे जैसे घरों में बरनी में बना करके रखते हैं ना मम्मी दादियाँ, उस तरह से। आशीष जी, ये तो सिर्फ एक पार्ट है जी। हम आपको पूरा ढाबालोजी दिखाते हैं। बहुत बढ़िया। आप आइए आगे। हुक्म। ये हमारे पंडित जी हैं, तो ये पूरी सेवा देते हैं सुबह 11 से लेकर रात के 11 बजे तक। अगर आपके पास क्यूरियोसिटी है, कुछ चीजें आपको जाननी है अपने फ्यूचर के बारे में एंड ऑल, तो वी हैव आंसर फॉर यू। क्या बात है, मतलब सारा एक्सपीरियंस एक ही छत के नीचे है। बिल्कुल सर। जय माता दी। बाकी दोस्तों आप देख सकते हो पीछे एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट आपको दिख रहा होगा। कितनी सिटिंग स्पेस है यहाँ पे? हमारे पास 102 कवर का रेस्टोरेंट है ये पूरा। बहुत बढ़िया। और पूरा रेट्रो 80s के टाइम का, बिल्कुल 80s के थीम पे है। एसटीडी पीसीओ पहले। एसटीडी पीसीओ, ये आप फोन देखिए, ये एसटीडी पीसीओ का फोन। पहले अपन यहाँ पे 1 रुपया डाल के कॉल किया करते थे। बिल्कुल। तो ये है ढाबालोजी। आशीष जी, आपके लिए लेमन टी। अरे वाह। और कुल्हड़ कॉफी। तो यहाँ कुल्हड़ कॉफी भी मिलती है, लेमन टी भी मिलती है, और कप बहुत अच्छा है। तो आधुनिक चीजें और जो प्रेजेंटेशन है वो देसी है। बिल्कुल। ये तो आपने देख लिया ढाबालोजी का पार्ट है पूरा। अब आपको हम जैसे हमारी ट्रेडिशनल कुकिंग क्या होती है वो दिखाते हैं। आइए आप। लोग यहाँ खाना खा के घर नहीं जाते, 2-3 घंटे पूरा एंजॉय करके फिर घर जाते हैं। और दोस्तों देखो यहाँ पर अंदर जो मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ देखो ये बिल्कुल कंडों पे जगरा लग रहा है। इसमें बाटियां बनेंगी? बिल्कुल, इसमें हम अपनी कंडे वाली बाटी बनाएंगे, तो जो बिल्कुल देसी स्टाइल में। बहुत सही। सब कुछ है आपके पास यहाँ ढाबालोजी में, है ना? ट्रेडिशनल रेसिपीज से लेकर के इटालियन और ये सारी। बिल्कुल। नान खटाई भी हम रखते हैं, खारी भी हम रखते हैं जो हम यही बनाते हैं, आइसक्रीम्स भी हमारे पास है। सब कुछ दिखाएंगे अभी हमारे व्यूअर्स को। तो दोस्तों देखो, फिलहाल तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ बाटी बन रही है और जगरे की बाटी बन रही है, इसलिए हम आपको सीधा यहाँ किचन में लेकर के आए हैं और यहाँ ये प्रिपेयर हो रहा है गाँव ढाणी स्टाइल से। और भी मैंने सुना था कि आपके यहाँ सिलबट्टे की चटनी और ये सारी चीजें, तो ये कहाँ बनती है सर? ये अंदर अपने जो लाइव किचन है वहाँ पे सिलबट्टे की चटनी बनेगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। चलें सर? बिल्कुल सर, आइए सर। और ये हमारा छोटा सा एक खेत है जहाँ हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, जैसे हम मिर्ची, टमाटर, प्याज। तो देखो सर्दियों के लिए हरे प्याज जो बहुत सारी चीजों में यूज होते हैं। बिल्कुल। पानी देने का ये हमारे वापस खेती की तैयारी की जा रही है। अब हम यहाँ पे कुछ और लगाएंगे जो सीजनल के हिसाब से। तो यहाँ पे हम भिंडी लगाएंगे, फिर वही भिंडी हम यहाँ पे हमारे गेस्टों को बना के खिलाएंगे, जैसे भिंडी दो प्याजा, दही भिंडी और यहाँ की स्पेशलिटी है। तो देखो ढाबालोजी एक्चुअली जब मैं आया था ना, तब मैं ये देख करके आया था कि एक रेस्टोरेंट है जहाँ दाल बाटी मिलती है, ट्रेडिशनल फूड मिलता है। बट जब यहाँ पहुंचा तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सरप्राइज करती हैं। अब जैसे सबसे पहले तो ये कि किसी रेस्टोरेंट के पास में जमीन है जहाँ पर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके और वही चीजें आपको फ्रेश खिला रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। 80s का जो रेट्रो थीम है वो है, उस तर्ज पर बना हुआ है। पत्थर को काट के इन्होंने टेबल्स बनाई है, उसके अलावा बच्चों के खेलने के लिए है। और जहाँ अभी हमने आपको दिखाया था वहाँ जगरे पे बाटी बन रही है। और देसी खाने में इन्होंने कहा एक हांडी वाली दाल भी है ना? हांडी वाली दाल है जो दाल बाटी के साथ हम सर्व करते हैं, तो वो सब चूल्हे पे प्रिपेयर होगा? बिल्कुल, वो चूल्हे पे प्रिपेयर्ड होती है। तो अभी आपको ये सारा सब कुछ हम मेकिंग दिखाएंगे। सीधे ही खेल रहे हैं।
ठीक है, तो ये सब कुछ होगा इसमें हांडी में ही, है ना, मिट्टी की। बहुत बढ़िया। और वो सारे देखो मसाले हैं दोने में रखे हुए, उसी टाइम पे बनती है, बिल्कुल बॉइल्ड होती रहती है। तो देखो दोस्तों ये रख दी है हांडी, इसमें डाल दिया है तेल, और ये देखो पूरे देसी मसाले हैं यहाँ पर और दरदरे कूटे हुए, मिक्सी का कोई यूज नहीं है यहाँ पर। और ये सबसे पहले जा रहा है प्याज, बहुत बढ़िया। अभी देखो उसके जस्ट बाद ये डल रहा है लहसुन, जो दरदरा इन्होंने कूटा हुआ था अभी। तो अभी डल गई मिर्ची, तेज पत्ता, ये तेज पत्ता और खड़ी मिर्ची और खड़े मसाले। और ये सारे सब लोकल्स हैं यहाँ के, ये लोकल हैं और ये हमारी बहुत एक्सपीरियंस शेफ है। तो ये डल गया। और दोस्तों आज हम जो ये आपको प्रोसेस दिखा रहे हैं ना, ये बिल्कुल जो चूल्हे वाली दाल होती है उसका प्रोसेस है, दाल बाटी के साथ जो खाई जाती है। कौन, तो अभी देखो दोस्तों ये अभी टाइम आ गया है दाल के डलने का, जो कि पहले उबाली हुई है। और ये जी देखो क्या बात है। तो दोस्तों देखो ये जो है दाल, ये अब यहाँ पर बन चुकी है हमारे लिए। और आज हम ना जगरे की बाटी और ये दाल चूल्हे की खाएंगे, बढ़िया मजा आ जाएगा। जगह फिर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। और सर अभी नेक्स्ट जी सलबटे वाली चटनी। बिल्कुल सर, आइए। और इस तरफ मैं देख रहा हूँ कि स्विमिंग पूल तो है ही बहुत बड़ा, और सर वहाँ पे क्या है? वहाँ पे अपने पास विंटेज कार कलेक्शंस है, वो भी मैं आपको ले चलता हूँ। देखते हो आप, ये तो ये 80s एंड 70s की कार है सारी। तो यहाँ पे तो वो वाली कार भी है जिसमें डॉन में वो अमिताभ बच्चन अपनी माँ को लेके जाता है। शेवरले की ये कार जो बहुत फेमस है, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की गाड़ी है और ऐसे इंडिया में बहुत ही कम लोगों के पास होंगे। आप तो घूमते रहते हो, आपको पता भी होगा। वेल मैंने कुछ ठिकानों में देखी है, ये बहुत कम लोग हैं जिनके पास ये, बहुत अच्छी बात है। और ये इसका तो और आप जानते होंगे, डॉन मूवी वाला अमिताभ बच्चन, इसको कौन नहीं जानता सर। ये देखिए विली जीप है, ये तो सभी लोग जानते हैं जी, बनाओ की पहली पसंद। बनाओ की पहली पसंद है, हम भी राजपूत हैं तो हमें हुक्म। अच्छी लगती है। बाकी दो कार और है, एक ये मॉरिस है, ये तो बहुत ही पुरानी इवेंट के बारे में डिस्क्राइब करना भी मुश्किल है। तो ये कुछ विंटेज कलेक्शन है कार्स का आपके पास, जो आपने यहाँ शोकेस किया हुआ है ना, लोग आए और पिक्चर क्लिक कर सके। आशीष जी, जैसा मैंने आपको बोला था जी, ये एक रेस्टोरेंट नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हम यहाँ करते हैं। सामने देखिए, जैसे हमने यहाँ बना रखा बिफोर आई डाई, क्या करना चाहते हो। ये पेंसिल्स है, आप उनसे लिखिए आराम से। ये पेंसिल्स हैं, बिल्कुल छोटी बड़ी, जैसे आप लिखना देखो चाहो। सबसे छोटी पेंसिल ना इनके पास ये वाली है, और बहुत बड़ी बड़ी पेंसिल्स हैं। बिफोर आई डाई मतलब मरने से पहले मैं क्या क्या करना चाहता हूँ वो यहाँ पर है। बिफोर आई डाई आई वांट टू, क्या बात जैसे है। लोगों ने मेंशन कर रखा है, ट्रैवल द वर्ल्ड, स्कूबा डाइविंग, 100 पोएम बुक्स। देखो मैं बताऊं, वैसे मैं मरने से पहले क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मरने से पहले मैं अपना पूरा हिंदुस्तान ट्रैवल कर लूं, और वही अभी मेरा मकसद है। बिल्कुल, तो लिखेंगे इस पे। फिलहाल अभी अंदर खाना बन रहा है, उसको कवर करते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए कोई बाहर बैठना चाहे, एंजॉय करना चाहे नेचर को, तो उसके लिए जगह भी है हमारे पास। जी आपने ट्रेडिशनल तो देख लिया हमारा, जी मैं आपको अब लेटेस्ट बताता हूँ जो हमारा आधुनिक है। Okay. जो यंगस्टर्स के लिए कैपुचिनो, कैफे लाटे, कैफे मोका, रिस्ट्रेटो, चॉइस ऑफ पिज़्ज़ास, ब्रूशिता, चीज चिली टोस्ट, पेने पास्ता, पेने अरेबिता, पेने अल्फ्रेडो, सॉटेज वेजिटेबल्स, इसके अलावा वड़ा पाव, चीज वड़ा पाव, सब हमारे पास। काउंटर वाइज है ना आपके पास? बिल्कुल, सबके सेक्शंस हैं। सेक्शन से पूरा का पूरा डिफरेंट काउंटर है इन चीजों के लिए। देसी किचन अलग है, देसी किचन के लिए अलग चीजें हैं, लेटेस्ट किचन के लिए अलग चीजें हैं। जो जो लोगों की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमारे पास सब चीजें हैं। हम आपको हमारी होममेड नान खटाई खिलाते हैं, आप खाइए और लोगों को बताइए कैसी है। वैसे ना ये वो वाला फील भी दे रहा है। पहले ऐसी चीजें गलियों में जो दुकान होती थी ना, वहाँ ऐसी बिल्कुल, जब अपन छोटे थे तो मुझे आज भी याद है, जब मैं फर्स्ट क्लास में था तो मैं जाता था नान कटाई लेने के लिए। अभी तो मार्केट में दिखती ही नहीं है। कैसी लगी? बहुत टाइम बाद खाई ऐसी। तो आपका बचपन याद आया आपको कुछ? बिल्कुल आया यार, सेम वही टेस्ट है। आजकल बहुत मॉडिफाई कर दिया चीजों को, ये खाते ही पता चल रहा है कि ये कैसे, कौन बना रहे हैं। ये हमारे यहाँ लोकल शेफ हमारे। तो ये सिर्फ यहाँ सर्व होने के लिए कि लोग खरीद भी सकते हैं? सब आप खरीदना चाहो तो खरीद भी सकते हो, यहाँ हम सर्व भी करते हैं चाय के साथ। क्योंकि जैसे हमने आपको दिखाया था वहाँ पे इनकी शॉप भी है। बिल्कुल, वहाँ से भी आप खरीद सकते हो, अचार खरीद सकते हो। जो अचार यहाँ बनाया जाता है हमारी लेडीज बनाती सारा। ये बहुत टेस्टी है, ये मैं लूंगा आपसे ना। बिल्कुल, आप लीजिए आराम से। और देखो यहाँ पर वही वाला फील देने के लिए पुराना वाला, यहाँ पर गोला जो आपने अभी जिक्र किया था ना, बिल्कुल हम बर्फ का गोला बनाते हैं गर्मियों में। मैंने आपको बोला ना हम सीजनल है, हम आप लोगों को सीजन के हिसाब से चीजें खिलाते हैं। हम सर्दियों में बर्फ का गोला नहीं बेचते। चाय हमारी लाइव वहीं रहती है, हमारा जो भी है सारा लाइव। मैंने आपको जैसा बोला था, ढाबालोजी एक रेस्टोरेंट नहीं है, एक एक्सपीरियंस है। ईट, स्लीप, स्टे, वो हम देख भी रहे हैं। हम आपको बचपन का दिखाते हैं कि आपका बचपन कैसा था। जो आज की जनरेशन जो जानती नहीं 80s क्या था, तो हम उनको रियलाइज कराते हैं कि 80s ये था। देखिए आशीष जी, अब हम छाछ बना रहे हैं, तो ये पूरा दही डाला गया है इसमें, आप देख सकते हो पूरा। तो अभी देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है ना प्रोसेस हो रही है जो छाछ बनती है उसके लिए, और बिल्कुल ट्रेडिशनल प्रोसेस। ये आप देखो मटकी में बनेगा और इस तरह से बिलोना करके। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे तो बिलोना हो रहा है ना, बिल्कुल जो ये गांव ढाणी वाला सेक्शन बना हुआ है
और इस तरफ अगर आप देखेंगे ना तो ये पूरा ढाबालोजी का डाइन एरिया, सिटिंग एरिया दिखेगा। चंड बहुत बढ़िया। आशीष जी, जी सर। मैं आपको गुड़ वाली चाय के बारे में बता रहा था ना। जी। ये हमारे चाय स्पेशलिस्ट है कालू जी। अब ये गुड़ वाली चाय बना रहे हैं अपने लिए, अपन थोड़ी थोड़ी टेस्ट करेंगे। तो ये पानी डाला इन्होंने, और सब मैं देख रहा हूँ बर्तन यहाँ पे पित्तल के हैं। पहले के जमाने में लोग पित्तल के बर्तन में खाना खाते थे। बिल्कुल सही है। जैसे बर्फ का गोला, थोड़ी गर्मी आते हैं, यहाँ पे मशीन लगा दी जाएगी फ्रेश करने वाली, तो यहाँ गोला स्टार्ट हो जाएगा। गर्मियों में गोला स्टार्ट हो जाएगा, अभी सर्दियाँ हैं चाय तो क्या सदाबहार है सर, 12 महीने। सही बात तो है। वो तो चाय बिना चैन कहाँ रहे, हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए आप, चाय तो पीनी है, सुबह शाम तो चलेगी, दिन में भी चलेगी, गोला भी चलेगा। तो अभी गुड़ वाली चाय के लिए जो गुड़ है सर वो कहाँ से मंगाते हो आप? ये देसी गुड़ है, ये लेमन ग्रास भी रख रखा है, पुदीना भी है, इलायची भी है, गुड़ भी है, कूटने के लिए मामदस्ता भी है, अदरक भी है, सारे मसाले। गुड़ वाली चाय। गुड़ वाली चाय, गुड़ वाली चाय में वैसे बहुत सही बनी उस हिसाब से। तो आशीष जी, जी सर। तो अपन आ गए हैं कोल पोल में। जैसा कि मैंने आपको बोला था, जी। ईट स्टे शॉप, तो शॉप मैंने आपको दिखा दिया। जी। ईट वाला ढाबालोजी का पार्ट दिखा दिया। कोल पोल एक हमारे स्टे का पार्ट है। अच्छा। वो भी एक ढाबालोजी का ही पार्ट है। आइए मैं आपको घुमाता हूँ। आपने पुराने टाइम पे एक मोहल्ला देखा होगा जब आप छोटे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। उदयपुर में एक मोहल्ला है कोल पोल। जी। चलो अभी तो लोग मॉडर्न हो गए हैं, थोड़ा दरवाजे सब ने चेंज कर लिए होंगे, तो मैं आपको 80s का एक मोहल्ला दिखाना चाहता हूँ जो कोल पोल के नाम से ढाबालोजी का ही पार्ट है। आप आइए। मोहल्ले में आपने स्पीड ब्रेकर देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने यहाँ पे स्पीड ब्रेकर बना रखा है। क्या बात है। आप ये डामर वाली रोड देख सकते हो, बिल्कुल, जो मोहल्ले में होती है। और ये पुराने टाइम पे जो अपने घर होते थे मोहल्ले में, जी, ये ऐसा दरवाजा भी होता था। ये पुराने दरवाजे हैं, ये लॉक का ये सिस्टम देखिए आप, बिल्कुल पुराना, लेटेस्ट कुछ नहीं है। तो ये आपने सब कुछ रिक्रिएट किया है। बिल्कुल, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक मोहल्ला बेस्ड थीम बना के लोगों को दिखाया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, वो आए और अपना एक्सपीरियंस यहाँ करें। और हर मोहल्ले में एक दुकान भी होती है। बिल्कुल होती है। मैं आपको दुकान भी दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ आप। क्या बात है। देखो दोस्तों, मतलब आप ये देखिए, वो कोरोना कल तू आना, डॉक्टर राम भरोसे, हर मोहल्ले में अलग अलग लोग रहते हैं, हड्डी एंड बोन स्पेशलिस्ट। और जिस तरह से स्विचेस होते थे वो भी वैसे ही है। बिल्कुल सारे पुराने। और ये रिंग होती थी। ये बिल्कुल रिंग, वो बज भी रही है। बिल्कुल सर, बजेगी। क्या बात है सर, मैं सोच नहीं सकता था कि इस तरह से कोई रिक्रिएट कर सकता है, वो भी फर्स्ट फ्लोर पे अभी हम खड़े हैं। ये ऐसा भी नहीं है कि ग्राउंड फ्लोर पे कोई चीज बनी हुई है। अपने पुराने टाइम पे घर के बाहर लेडीज के हाथ होते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है। चौक होता था जहाँ पे लोग बैठते थे, ये एक चौक है दोस्तों। देखो, हाँ, STD PCO, बहुत बढ़िया। मुझे तो पता ही नहीं था ऐसी भी कोई जगह है। ये कॉल करने के लिए, नंबर डायल करने के लिए, कर डालने के लिए। मजा आ गया सर। मतलब और ये दुकान जहाँ पे चिप्स, साबुन, कोलगेट, सुपारी, शैम्पू, ऑयल, जो आपको चाहिए। बहुत बढ़िया। और कोलपोल वाले बालाजी, ये हमारे हनुमान जी का मंदिर, बहुत खूब। और ये वो जो नाई हुआ करते थे, ये बार्बर शॉप, यहाँ बैठ के आप आराम से बाल वाल कटाने के लिए। ये सारी चीजें खो गई हैं सर अब, है ना। हर मोहल्ले में एक पोस्ट बॉक्स होता था, आप जानते होंगे। हुक्म। और ये सर्फ की एड भी आप देख लो, चाहिए निरमा की एड देख लो, सब कुछ रिक्रिएट करना। और ये सारा एक्सपीरियंस जो अब बिल्कुल चेंज हो चुका है, मॉडर्न हो चुका है, वो सारा चेंज देना, फील कराना अपने होटल के हिसाब से, बहुत बड़ी बात है सर। अब आइए मैं आपको कमरा भी दिखा देता हूँ। ये पहले पुराने जमाने में अपन अपने घरों के बाहर घोड़े लगाते थे, ये देखिए आप। तो ये एक रूम भी अब देख लेते हैं। बिल्कुल, ये आप रंग बिरंगे पर्दे देख सकते हैं, कुछ थोड़ा मॉडर्न भी है, पुराना रेडियो भी हमने रखा हुआ है, कांच देख सकते हो, अलमारी देख सकते हो आप, कैरम बोर्ड सब रखा हुआ है सर हमने इसमें। अब ये डेस्क भी देख सकते हो, यहाँ पे लूडो भी है, टाइपराइटर भी है, जो अभी खो चुका है। बिल्कुल 80s के टाइम का टाइपराइटर है, अगर आप भूल गए हो, आजकल के बच्चों को थोड़ा याद दिलाएं। तो ये भी है अपने पास, कुछ पुराने हमने पेंटिंग्स लगा रखी है, वो भी आप देख सकते हो। ये तो मतलब सब कुछ इस हद तक रिक्रिएट किया गया है ना। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मॉडर्निटी कम हो, जितना हो मोहल्ला बेस्ड थीम दें। लिए टीवी हमारे पास पुराने हम चला नहीं सकते थे, सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो टीवी हमें फ्लैट लगाना पड़ा। बाकी जितना हो सका हमने पूरा कोशिश किया है। 80s का आपने मोहल्ला पूरा देख लिया, रूम आपको मैंने दिखा दिया है। मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ जो भी थोड़ा लेटेस्ट है। तो आदमी कितना भी पुराना क्यों ना हो, पर उसको मॉडर्निटी कहीं ना कहीं चाहिए। तो शावर है, ये है, पर स्टिल वी ट्राई टू कीप लाइक, हमने यहाँ बाल्टी लोटा रखा है नहाने के लिए, जो पुराने जमाने में अपने बाथरूम में हुआ करती थी। टॉवल भी हमने उसी हिसाब के रखे हुए हैं, ताकि थोड़ा बहुत हम पूरी कोशिश करें, बट कुछ चीजें हमें मॉडर्न रखनी पड़ती है। बाकी ये चीज मॉडर्न होनी जरूरी है। बिल्कुल, सारा टूर तो आपने कर लिया। बिल्कुल, अब खाने का टाइम भी हो गया होगा, और मुझे ऐसा लग रहा है आपको भूख भी लग रही है। जी जी जी। तो आप जिस चीज के लिए आए हो, थोड़ा हमारा खाना टेस्ट तो आपको करना पड़ेगा। विराज जी आप।
थैंक यू। तो फाइनली आपने देखा कि ढाबालॉजी सिर्फ एक ढाबा नहीं है, बहुत कुछ है। वो हमने आपको सब कुछ दिखाया। अब हम बैठेंगे और ये सारी चीजें जो आज हमने आपको दिखाई वो सारा खा करके आपको स्वाद भी बताएंगे कि क्या है। तो सबसे पहले ये मक्की का पापड़ है जो हम हर टेबल पे एज ए कॉम्प्लीमेंट हम सर्व करते हैं। ये देसी गुड़ है, प्याज और थोड़े से नींबू है। आपने कहा कॉम्प्लीमेंट, तो इसका ऐड नहीं होता? There's no charges for that. So also come for lunch and dinner. We serve it. तो चटनी, पापड़, सलाद प्याज, और ये गुड़ सब पार्ट ऑफ योर मील। ये खलबट्टे वाली लहसुन वाली चटनी। और देखो खूबसूरती देखो कि पीतल के बर्तन है, उसके ऊपर केले का पत्ता है। और अभी देखो दोनों चटनियां आ गई। ये देसी गुड़ आ गया और ये मकई के पापड़, जिसका कोई चार्ज नहीं है। बिल्कुल, आप इसको स्टार्ट कीजिए। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी लगे देन यू कैन हैव सम गुड़। मैं एक बार टेस्ट करके देख लेता हूँ। बहुत स्वाद है। मेवाड़ में क्या मक्की फेमस है। मेवाड़ में मक्का ज्यादा होता है ना? पानी कम चाहिए होता है ना मक्का को। हुक्म। दाल बाटी है, बहुत बढ़िया। साथ में चूरमे का लड्डू। ये जो दाल आप जो बाहर पुष्पा जी ने बनाई थी वो है। ये दाल बाटी के साथ घी सर। ये है घी जी। और ये गरम करके दिया है आपने, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर, ताकि आप अब ये बाटी लीजिए आप। तो देखो ये जो दाल बाटी यहाँ पे लगवाई है हुक्म ने, ये जगरे की बाटी है। आपने देखा था, हमने पूरा शूट किया था, जगरे पे बनी थी, बिल्कुल जैसे बनती है गाँव ढाणी में, वो है। और बिल्कुल गर्म है। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, शायद धुआं भी निकले। ये देखो, होए होए, बिल्कुल गर्मा गर्म बनी थी और गर्मा गर्म ही सर्व हो रही है। और उसके अलावा हमने दाल बनवाई थी, आपने देखा था फायर प्लेस पे, बिल्कुल जो चूल्हे का होता है। तो आप इसकी रंगत भी देख सकते हो। ये देखो, बिल्कुल तड़का होकर के आई है ना जी, बहुत सही। और ये इन्होंने घी दिया है, गरम करके दिया है, वो पता चल रहा है इसको हाथ लगाने पे। और ये है चूरमा हुक्म है ना, चूरमे के लड्डू। चूरमे के लड्डू देसी घी के। तो ना अब इसको ले लेते हैं। और बर्तन देखो यार, सारे पीतल के हैं ना, पूरा देसी फील दिया हुआ है, पूरा ओल्ड फील दिया हुआ है। और हॉस्पिटलिटी तो आप देख ही रहे हो। अब देखो ये जो है चटनियाँ, दोनों हमने आपको बताया था सिलबट्टे पे पिसी थी। ये लाल वाली चटनी, ये देखो, ये ले लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ रखते हैं। और ये ग्रीन वाली चटनी जिसमें धनिया, हरी मिर्च और वो नींबू भी डाला था इसमें, हमने आपको दिखाया था। तो ये भी यहाँ। और ये देसी गुड़, इनका सिग्नेचर। और मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी यहाँ पर, जो ये पापड़ था ना, पापड़ और ये जो चटनी और गुड़ है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। और ये हर कहीं नहीं होता। और ये आ गया जी चूरमा। घी भी को आप यहीं रख दीजिए। तो देखो हमने ना जगह चेंज कर ली है। और वो क्यों किए मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब हम वहाँ बैठे थे तब यहाँ कोई और बैठा था। और जब से मैं आया था ना, ये जगह मेरे को इतनी खूबसूरत लगी थी कि मुझे लगा था कि मैं रिव्यू तो यही करूंगा। तो अभी मैं यहाँ आ गया हूँ अपनी थाली लेकर के। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। देखो, बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाया था, कितना गर्मा गर्म और अभी भी गर्म है। तो इसको हम पहले तो थोड़ा सा चूर लेते हैं यहाँ पे। क्योंकि दाल बाटी एक ऐसी चीज है जो आप अगर राजस्थान में आओगे ना, तो राजस्थान का नाम आते लोगों के दिमाग में, खाने के नाम पे एक चीज आती है, वो होती है दाल बाटी। उसको है ना, अब मैं दाल इसमें से ले लेता हूँ। गर्मा गर्म दाल अभी आई है, ये देखो। और ये दाल भी आपने देखा था कि बिल्कुल जो चूल्हे पे देसी स्टाइल से बनी थी। अब इसके ऊपर डाल देते हैं। ये है फील्ड ढाबालॉजी का। और मैं जब से उदयपुर आया हूँ ना, तब से मैंने नॉन वेज शूट किया है, वेज शूट कहीं नहीं किया था। तो अगर आपको एक वेज जगह चाहिए, एक ऐसी जगह जो आपको 70s 80s के एरा में आपको लेके जाए और आप देसी खाना खा पाओ, तो ढाबालॉजी परफेक्ट जगह है। अब आइए मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ये जो घी है ना, बिल्कुल गर्म होकर के, गरम गरम ला करके दिया है। अब घी भी इसके ऊपर डालते हैं। इस तरह से आ रहा है मजा। और अब ना चटनी डालते हैं। देखो चटनी भी डालते हैं। ये चम्मच ले लेता हूँ। ये देखो, ये है ग्रीन चटनी, सिलबट्टे पे कूटी हुई, बिल्कुल दरदरी। अपनी भी मैं इसमें डाल देता हूँ। और थोड़ी सी ये लाल चटनी भी अब मिक्स कर लेते हैं। हालांकि हाथ से खा लेते हैं। अगर आप राजस्थान आओ, दाल बाटी ना खाओ और दाल बाटी हाथ से ना खाओ तो कोई मतलब ही नहीं है। दाल बाटी खाने का मजा तो देखो हाथ से ही है। ये मैंने एक निवाला बनाया बढ़िया। लेट्स हैव अ बाइट। बीइंग इन राजस्थानी, मैंने दाल बाटी तो बहुत बार खाई है और बहुत जगह खाई है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर इवन। और आज मैं उदयपुर में बैठा हूँ। जो मेन टेस्ट आ रहा है ना इसमें, जो मेन जो स्वाद आ रहा है, जो थोड़ा अलग लग रहा है, वो है एक तो जो इन्होंने ये जो चटनियाँ बनाई है ना दो। वैसे तो अपन नॉर्मली क्या करते हैं कि सिर्फ या तो सिर्फ मिर्ची पीसते हैं या ज्यादा ज्यादा धनिया उसमें डाल देते हैं। इन्होंने लहसुन, मिर्ची, धनिया और उसके अलावा नींबू, आपने देखा था किस तरह से निचोड़ा था और उससे फिर सिलबट्टे पे बिल्कुल पीस के फिर डाला। जो चटनी का फ्लेवर आ रहा है ना दाल के साथ मिलके मिक्सअप, बिल्कुल देसी। ये देखो आ गया हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखो मैं निवाला बना रहा हूँ और ये जो है ना, ये चटनी इसके ऊपर। और अब आप ना मेरा एक ये निवाला देखो, आपको दिख रहा होगा, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये है, इस टेस्ट का मुकाबला ही नहीं है। राजस्थान की इस चीज का कोई तोड़ नहीं। और है ना, यहाँ पे क्या है देखो, जब आप आओगे ना तो यहाँ पे सिर्फ देसी चीजें नहीं मिलती। ये मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है ना। इसको सिर्फ ये नहीं है कि देसी चीज है, देसी चीजें तो बहुत देसी मिल ही रही है, लेकिन आपको मल्टी कुजिन है तो आप किसी भी तरह का कुजिन जो आप पसंद करते हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं। जब हम स्टार्टिंग में आए थे, हमने लेमन टी भी पी थी। तो एक बिल्कुल देसी और एक बिल्कुल जो आजकल के जमाने में है ना हेल्थ कॉन्शियस लोग जो पीते हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो देखो हमने आपको दाल बाटी तो दिखाई। अब ये एक और थाली आई है, क्योंकि जब हम यहाँ एंटर हुए थे, जब हम थोड़ा सा
आ गया है। तो हमने एक स्टैंडी देखी जिसपे ना कड़ी चावल का बहुत ही खूबसूरत एक कॉम्बो बना हुआ था, तो वो भी आपको यहाँ पर मिलता है, आप देख सकते हो। तो ये जो कॉम्बो है ना, ये कड़ी चावल का कॉम्बो, अब एक बार ये भी खा करके देखते हैं। तो ये हम यहाँ ले लेते हैं और इसको यहाँ रख देते हैं। तो अब ना आ गया हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। रंगत देखो यार, सबसे पहले इसकी चावल, कड़ी और वही इनकी सिग्नेचर चटनी। और ये आप देखो यहाँ पर है ना, ये जो लहसुन है इसको बिल्कुल फ्राई करके ये दिया है। तो इसका कॉम्बिनेशन खैर राजस्थानी तो समझता है, बट अगर आप राजस्थान से नहीं हो तो आपको मैं इसका कॉम्बिनेशन समझाता हूँ। अभी ये जो थाली है ना, अब मैं आपको पहले है ना टेस्ट करके बता देता हूँ। कंसिस्टेंसी देखो यार आप इसकी, ये वही वाली कड़ी है जो छाछ से बनती है, और कड़ी पकोड़ा भी आपने कई जगह खाया होगा, ये उसी तरह की कड़ी होती है। और इसके साथ जो इसके चावल का कॉम्बिनेशन होता है ना यार, ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन होता है। तो ये एक बार देखो मैं आपको खा करके बताता हूँ, क्योंकि मैं भी पहली बार टेस्ट करूँगा ढाबालोजी में इसको। देखो इस कड़ी की सबसे पहली खासियत होती है ना, उसकी खटास होती है, प्रॉपर आ रही है, प्रॉपर खटास। ये उसी छाछ से बनी है जो हमने आपको दिखाया था, हम शुरुआत में आए थे। अब ये जो कच्चा लहसुन है ना, जिसको सिर्फ फ्राई करके दिया है, तो इसको क्या होता है कि जैसे हमने मैं ये निवाला बनाता हूँ, इस पर मैं ये 2 रखता हूँ। दिस इज माय बाइट। जो कड़ी चावल के साथ में फ्लेवर के साथ में एक जो कच्चे लहसुन का फ्लेवर आएगा ना, और कच्चे लहसुन के बहुत फायदे भी होते हैं। तो अब ये एक और पार्ट हो गया था, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज। अब आप गिनते जाओ बस, आपको यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है। दाल बाटी हो गई, दाल चावल की थाली हो गई। अब मैं आपको तीसरी चीज दिखाता हूँ, ये है बेजड़ की रोटी। बेजड़ की रोटी जो वहाँ पे जो सिगड़ी पे बन रही थी, हमने आपको दिखाया था। बहुत सारे आटों को मिला करके ये बेजड़ की रोटी बनती है, और ये देसी मक्खन है इसके साथ। और यहाँ की जो लोकल राजस्थानी जो सब्जियां हैं वो भी बहुत सारी है, बहुत सारे ऑप्शन है, वो अब हुकुम हमारे लिए लेकर आए। जो है हुकुम, ये पापड़ मेथी हुकुम, ये दही वाले गट्टे, ये राजस्थान की स्पेशल केर सांगरी, जो ये हमारी स्पेशल पतोड़ की सब्जी, ये मक्खन देसी मक्खन है ना? बिल्कुल हुकुम। और हुकुम आपने बताया था कि यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग तो होती है, बिल्कुल। उसके अलावा अपने गाय भी है ना? 4-5 गाय है हमारे पास। अच्छा, उनका हम दूध यूज करते हैं। तो ये सारे मक्खन वहीं से आ रहे हैं? पूरा तो नहीं आता, हाँ। पूरा तो हमें थोड़ा ऑर्डर करना पड़ता है। अच्छा, तो जितना पॉसिबल होता है हम बनाते हैं यहाँ। जितना भी देसी फील और देसी खाना ये यहाँ दे सकते हैं उतना आपको मिल जाएगा। और ये देखो यार, और आपने ना बेजड़ की रोटी पहले भी हमने खाई है, आपने भी देखी होगी, बट इसमें इन्होंने बेजड़ की रोटी में ना जो ग्रीन चिलीज और उसके अलावा जो धनिया है, वो सारी चीजें इसमें डाली है। धनिया, जीरा, थोड़ी सी मिर्ची। अब ये देखो, ये मैं एक लेता हूँ और इसको ना इस देसी व्हाइट मक्खन में अपन बहुत ही अच्छे से ले लेते हैं, और पहले इसको ही खा करके देखते हैं। तो आज तो आपके मुंह में भी पानी आ ही रहा होगा। इससे आगे आप स्वाद की क्या कल्पना कर सकते हो। तो हमने मक्खन के साथ तो खाया, और देसी मक्खन की ना बात अलग होती है, वो पूरा जो फ्लेवर आता है ना। अब एक और चीज, क्योंकि अब अपन इतनी देसी चीज खा ही रहे हैं, तो इसको चटनी को थोड़ा सा और इस पे और डालता हूँ मैं। दोनों चटनी को बहुत टाइम पहले किया करता था, जब एक्चुअली नानी के घर पे ही मिलते थे ये वाली चीजें, तो वहाँ पे। अब देखो ये मैंने लिया थोड़ा सा ये बेजड़ का, अब ये थोड़ी सी ये वाली चटनी जो लाल चटनी है, थोड़ी सी ये ग्रीन वाली चटनी का कॉम्बिनेशन, और फिर उसके बाद में ना ये जो है ना मक्खन। अब ये जो निवाला है ना भाई, ये जो फ्लेवर्स जो मुंह में जाते हैं ना, इससे अच्छे फ्लेवर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये फील यार, ये फील रेस्टोरेंट में देना बहुत बड़ी बात है। अब देखो ये इतनी सारी सब्जियां आ गई हैं, और ये सब हमने सिर्फ इसलिए मंगवाया ताकि हम आपको बता पाएं कि ढाबालोजी में आपको क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या मिलता है। ढाबालोजी सिर्फ दाल बाटी और सिर्फ देसी चीजें ही नहीं देता, क्योंकि बहुत कुछ देता है। अब देखो ये जो सब्जी है ना, ये है पापड़ मेथी सब्जी। मेथी आपने सुना होगा, मेथी बहुत खाई जाती है राजस्थान में, और मेथी अचार में भी डलती है, मेथी की सब्जी भी राजस्थान में बनती है। शरीर के लिए बहुत अच्छी मानते हैं, हेल्दी होती है, और प्रेजेंटेशन तो आप देख ही सकते हो। अब एक निवाला लेते हैं इसके साथ। डिटेलिंग आप देख लीजिए, मेथी दाना है इसमें, टमाटर के साथ बनी है। इसमें ना देखो पापड़ भी आपको अंदर दिखेगा, पापड़ के साथ मेथी की सब्जी एक यूनिक है। इससे पहले मैंने दाना मेथी की सब्जी खाई है, बट पापड़ के साथ नहीं खाई। यहाँ का एक यूनिक जायका बोल सकते हैं। इससे पहले आपने हमारे चैनल पे भी नहीं देखी होगी। तो अब एक और सब्जी, और ये है दही वाले गट्टे, और इसके ऊपर देखो आपको कूटा हुआ जो दाना होता है ना, वो भी दिखेगा। और इनकी सारी रेसिपीज जो है ना, वो बिल्कुल पहले की पद्धति से, और जैसे गांव ढाणी में बनती है ना, मिक्सर ग्राइंडर का और इन चीज़ों का यूज़ बहुत कम यहाँ पर करते हैं। सारी चीज़ें क्योंकि मुसल पे और उसी पे करके हो रही हैं, इसीलिए टेस्ट आ रहा है। अब ये एक और है, ये गट्टे की सब्जी भी अपन ट्राई करके देखते हैं। हम राजस्थानी मसाले और इस तरीके की चीज़ें, चिलीज ये ज़्यादा खाते हैं, तो हमारे पास में हमेशा आपको ना खाने के साथ में छाछ ज़रूर दिखेगी। ये वही वाली है बिलोना वाली छाछ।
और ये ना पूरा कूल डाउन कर देती है। ये इसीलिए लगाया है इन्होंने, ये खाओ और फिर यहीं सो जाओ। और जब हम यहाँ आए तो हमने देखा सारी टेबल्स जो हैं वो बिल्कुल भरी हुई हैं और उस पर जो इतनी भी फैमिलीज बैठी थी ना उनमें से ज़्यादातर हमने बुजुर्ग देखे, क्योंकि इस चीज़ को रिलेट वही कर पा रहे थे। तो फैमिलीज का आना, बुजुर्गों का आना, आप समझ सकते हो बुजुर्ग इजीली बाहर का खाना नहीं खाते, लेकिन वो लोग यहाँ आ रहे हैं तो आप समझ सकते हो क्या टेस्ट और क्या वाइब मिल रही होगी। और यहाँ पर इन्होंने ना एक और बहुत यूनिक चीज़ मेरे को लगी, जब आप एंटर करते हो ना तो एंटर करते ही आपके राइट साइड में एक पंडित जी भी बैठे हैं। तो यहाँ पर बाकी सारी चीज़ों के एक्सपीरियंस के साथ साथ अगर आपकी कोई मन में शंका हो, कुछ पूछना हो, होता है ना कि एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हो तो आप जा सकते हो, अपना हाथ दिखा सकते हो, फ्यूचर के बारे में पूछ सकते हो। तो हमने भी वो गए थे पंडित जी के पास, हमने भी थोड़ा कुछ उनसे पूछा था। तो ये एक पूरा एक्सपीरियंस हाईवे पे मिलना बहुत बड़ी बात। तो ये सारा एक्सपीरियंस हमने यहाँ पर लिया। और देखो आजकल क्या होता है, जगह सिर्फ रेस्टोरेंट्स या होटल्स सिर्फ खाने का और रहने का साधन नहीं है, आजकल सोशल मीडिया के लिए भी बहुत कुछ चाहिए। तो इससे अच्छी इंस्टाग्रामेबल जगह आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है पिक्चर्स के लिए, वीडियोस के लिए। जब आप एंटर करते हैं तो एंट्रेंस पे ही एक रावण का हेलमेट है ना, वहाँ खड़े होके आप जो है रावण लुक ले सकते हो। अंदर आप आएंगे तो आपको एंटीक्स दिखेंगे, इनकी दीवारों पे पेंट, इनका जो पूरा रेट्रो फील है वो है, और खाने की प्रेजेंटेशन, ये सब कुछ आप जब आप क्लिक करते हो, जब आप वीडियोस फोटोज लेते हो तो बहुत लाइक आने वाला। तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो ये बहुत अच्छी जगह है। दोस्तों देखो, आप जानते हो हम हमारी वीडियोस को यूट्यूब पर तो डालते ही हैं, हम हमारी वीडियोस को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी डालते हैं। अभी हमने हमारी एक वेबसाइट भी लॉन्च की है विच इज www.virtualbanjara.com। आपको अगर हमारी कवर की हुई जगह को डिटेल में उसको ब्लॉग की तरह पढ़ना है तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हो। तो देखो हमने ये सारा खाना खाया, खाना बहुत स्वाद है, फिर चाहे वो दाल चावल हो, चाहे ये जो राजस्थानी सब्जियां हो, चाहे दाल बाटी हो। अब इस जगह पे क्योंकि अब मैंने सब कुछ खा लिया है तो मैं आपको रेटिंग दे सकता हूँ। तो मैं ओवरऑल रेटिंग इसको दूंगा, वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, और इसकी रेटिंग बाकायदा ये होनी चाहिए। और जो प्राइजेस हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें खाई हैं तो उन सब की प्राइजेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो वो आप वहाँ देख सकते हो। देखो डाबोलॉजी में वैसे तो बहुत सारी यूनिक चीजें हैं और हमने आपको बताई एक एक करके, बट ये कभी खत्म नहीं होंगी। 60-70s के एरा का सारा फील, वाइब, राजस्थानी ट्रेडिशनल फूड, क्योंकि ये मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है तो आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। और ये सब कुछ जो क्रिएशंस और ये इंटीरियर और विंटेज कलेक्शन आप देख रहे हो ना, इन सब के पीछे है मिस पूजा मेहता जो यहाँ की ऑनर है। तो ये जो सारा श्रेय है ना उनको जाता है, और उन्होंने बहुत खूबसूरती से इसको बनाया। मतलब मुझे तो बहुत मजा आया यहाँ आके ये सारा एक्सपीरियंस करके, और आई होप अब मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप लोग जाएंगे। जिन जिनको अच्छा लगा ना कमेंट करके यार जरूर बताना कि कौन कौन यहाँ आना चाहता है। तो कभी भी अगर आप उदयपुर आते हो या इस तरफ आते हो, नाथ द्वारा जाते हो, उदयपुर से 18 किलोमीटर्स पर ये मेन हाईवे पर ही है। बाकी इसकी लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इवन मैं आपको एक नंबर भी दे दूंगा ताकि अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उस पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। सो आई थिंक मैंने सब कुछ आपको बता दिया, और अब क्योंकि ये ज़्यादा ठंडा हो जाए इससे पहले मैं इसको अच्छे से खा लेता हूँ। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर नाउ। अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन, किसी और नई जगह, किसी और नई जायके के साथ। टिल देन बी हैप्पी।